आज टीचर्स डे है, तो टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है, टीचर्स डे क्या है वो आप सब जानते ही हैं। विश्व में टीचर्स डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और हमारी भारत में 5 सितंबर को। आज 5 सितंबर तो हम भारत में रहने वाले लोग हैं, हमारे भारत में आज के दिन टीचर्स डे को मनाया जाता है। तो ये टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है, क्या कारण था इसका, वो आप जानते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो भारत देश के दूसरे राष्ट्रपति थे, उनके पहले 40 साल तक वो टीचर भी रहे हैं। तो एक बार कुछ लोग, उनके जो बच्चे थे, वो कहने लगे कि हम आपका बर्थडे मनाना चाहते हैं, उसको टीचर्स डे में मनाना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा ठीक है, तुम इसको मना सकते हो, लेकिन इसको आप पूरे भारत में जितने भी शिक्षक हैं, पढ़ाने वाले जितने भी टीचर हैं, वो सभी के नाम पर होना चाहिए। तब वहां से ये मनाना शुरू किया गया। तो जो ये भारत देश में मनाया जाता है, आप सब जानते हैं। और एक टीचर्स की वैल्यू देखे, कितनी वैल्यू है इसकी, कि बाइबल बताती है कि सबसे पहले परमेश्वर सेनाओं का यहोवा, उसके बाद पिता और माता और फिर गुरु। लेकिन हम क्या देखते हैं कि माता पिता से भी बढ़ करके हम गुरु को महत्वता देते हैं। और ये हकीकत भी है। एक जो टीचर होता है, गुरु होता है, वो कैसे, एक जो जज बनता है, न्याय करता है, एक वकील है जो उलझे हुए व्यक्ति को निकाल लाता है, एक पुलिस होता है जो समाज की गंदगी को दूर करता है, एक डॉक्टर होता है जो बीमार को काटता है और उस बीमारी को निकाल करके फिर सिल देता है, एक ये डॉक्टर भी है, एक फौजी है। इस तरीके से बहुत सारे इंजीनियर भी हैं, जो लोग, इतने सारे लोग हैं, ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, पुलिस है, फौजी है, और ये इतने सारे लोग, आप इसको समझिएगा कि ये इनको वहां तक ये पहुंचते कैसे हैं। ये एक टीचर के पास पढ़ाई करते हैं, एक टीचर, एक शिक्षक इनको पढ़ाता है, इसको समझिएगा। अब वही टीचर, जब हम देखते हैं कि एक टीचर है जिसके पास हम जाते हैं, वो सबको पढ़ाता है और वो बहुत अच्छे से पढ़ते भी हैं और एक दिन इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं। इन सबों को उस ऊंचाई पे पहुंचाने वाला कौन, यही शिक्षक, यही टीचर है। और अभी हम जो अपने समाज में देख रहे हैं, सोशल मीडिया के द्वारा हम तक वो बातें भी पहुंचती हैं जो उनको पता ही नहीं होता कि कुछ टीचर को एक स्कूल में अचानक कुछ लोग गए, देखा, पता करते हैं कि टीचर पढ़ाते कैसे हैं। उसको बोला ग्रामर लिख कर दिखाओ, वो ग्रामर ही लिख पाई एक टीचर। और एक व्यक्ति को कुछ इंग्लिश के कुछ वर्ड बोले गए, वो उसको नहीं लिख पाए। एक जगह एक टीचर सो रहा है बेंच पे पैर रखे हुए, और बच्चों को जो पढ़ने आते हैं उनको बोल रहा है कि मुझको हवा करो। इस तरह से रंगे हाथ पकड़े गए। अब ये टीचर्स हैं और कुछ टीचर्स ने क्या करना शुरू किया, अब समझिएगा उसको। पेरेंट्स लोगों को ये चिंता होती है, अगर हम अपने बच्चे को कहीं और ट्यूशन पढ़ाएंगे और स्कूल के टीचर से नहीं पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे को फेल कर देगा। ये भी हमको बहुत ज्यादा डर रहता है। अब देखिएगा कि इसको, जिसको कहा गया कि वो गुरु है, वो एक शिक्षा देने वाला है, और वो बच्चे को कोरे कागज को ले जाकर उसके हाथ में दे दिया जाता है और उसको विद्वान बुद्धिमान वो बना देता है। लेकिन अब क्या आ गया, ये कमाई का साधन बना लिया है। अब लोगों ने, सब तो नहीं है परंतु कुछ लोगों ने उसको कमाई का साधन बना लिया है। अब उसको समझिएगा कि हम बोल रहे हैं हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे है, और उन लोगों के लिए विशेष है जो ईमानदार है अपने काम के प्रति। अधोलोक में जब मनुष्य चला जाता है, जब वो खत्म हो जाता है, दुनिया छोड़ करके चला जाता है, बुद्धि, ज्ञान, समझ, युक्ति, वो कुछ भी, ये सब बातें नहीं होती है। अब परमेश्वर ने अपने लोगों को, तो मैं ये जो बातें कर रहा हूँ अपने मसीह भाई बहनों से कर रहा हूं, जो मसीह भाई बहन है, और खासकर मेरा खुद का भतीजा भी टीचर है। तो जब हम क्रिश्चियन हैं और हम मसीह हैं तो हमको कैसा होना चाहिए। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे कि आमिर खान को हम लोग देखते हैं कि आमिर खान एक बहुत अच्छा हीरो है। हम धर्मेंद्र को सुनते थे, धर्मेंद्र उस टाइम का ही मैन बताया जाता था, बहुत अच्छा हीरो, बहुत एक्टिंग करता था, तो हम उसको बोलते हैं कि वो हीरो है। लेकिन सही जो बात है उनका, वो हीरो नहीं है, वो एक्टर होते हैं। असली हीरो जो है वो टीचर होता है। असली हीरो टीचर है, हीरो, अरे एक्टर नहीं। एक्टर तो एक्टिंग कर रहा है।
आमिर खान का एक टीवी पे एक शो आता था सत्यमेव जयते, तो उसमें जो बैठा होता था तो बहुत ऐसी सी बातें, बहुत अच्छी बातें करता था। सत्यमेव जयते, सत्य को दिखाया करता था। वो उसको होस्ट कर रहा था। एक सामने एक लड़की बैठी हुई तो कहती कि मेरे पति मुझको मारता था और मेरा तलाक हुआ, मैंने बहुत दुख उठाया। तो बैठे बैठे आमिर खान भी रोने लगा और अपने आंसू पहुंचने लगा। अब देखिएगा वहां वो जो शो को होस्ट कर रहा है, सामने उसको जो लेडीज बैठी है दुखी है, वो उसको सुन करके वो दुखी हुआ, उसकी आंखों से आंसू निकले। पर असल जिंदगी में ये क्या है, इसने खुद तीसरी शादी की है। तो वो हीरो नहीं है ना, वो हीरो नहीं, वो एक्टर है, एक्टिंग करते हैं। अगर धर्मेंद्र को हम कहते कि भाई वो तो ही मैन था, और जिससे उसने दूसरी शादी की हेमा मालिनी, उसको ड्रीम गर्ल कहा जाता था। ड्रीम गर्ल मतलब कि सपनों की रानी। सपनों की रानी जो मतलब लोगों के सपने में आया करती थी, लोग सपना देखकर उसको ड्रीम गर्ल कहा गया है। आप समझिएगा चीज को कि वो कुंवारी लड़की थी, उस कुंवारी लड़की को कोई लड़का नहीं मिला, उसने किससे शादी की, एक शादीशुदा से। उसकी उम्र उस समय 28 साल की उम्र थी उसकी, और 20 साल का धर्मेंद्र का अपना बड़ा लड़का था, है ना। हम जो फिल्मों में इनको देखते हैं कि मैं तेरे बिना मर जाऊंगा, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा, है, जो बीत गया है अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा, ये धर्मेंद्र पे ये गाना फिल्माया गया। अब ये फिल्मों में एक्टिंग है, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा, और सही मानों में रियलिटी जो है, जो सही जिंदगी है, पर्दे पे कुछ और, पर्दे के पीछे कुछ। पर्दे के पीछे क्या है कि पहले उसकी एक पत्नी है, पहले बच्चे भी हैं उसके, और उसके बाद भी शादी करता है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों को, इस बात को बताने से असली हीरो टीचर होता है, जो आपको इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। और इसके लिए बाइबल क्या कहती है, मैं इसको आपको बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर है तुम पृथ्वी का नमक हो। अब वो भी एक्टिंग कर रहे हैं। कई बार हम लोग भी ऐसा ना कर जाए, जैसे रेचल है, रेचल का जो बड़ा भाई है वो जगाधरी के सबसे बड़े स्कूल में टीचर है, राजीव थॉमस, ठीक है ना। अब जो अपने लोग हैं, मैं किसी और से मुझको मतलब नहीं है, पर मैं मेन बात अपने मसीह परिवार के मसीह भाई बहन से करना चाह रहा हूं कि आप जब पढ़ाते हैं, आप ध्यान में रखिएगा, कुछ लोग टीचर भी हैं, साथ साथ वो बच्चों को अपने घर पर ट्यूशन के लिए बुला लेते हैं कि अगर तुम मेरे पास पढ़ोगे तो तुमको पास करा दूंगा। बाइबल का वचन है, नीति वचन 10:22 में हम लोग पढ़ते हैं, जहां लिखा है कि जो धन यहोवा देता उसमें दुख नहीं मिलाता। तो हमको हेरा फेरी करने की या फिर कोई कपट करने की या इस तरह की जरूरत हमको नहीं है। आपको जो दिया गया, जो सैलरी आपकी है, आप ईमानदारी से अपने काम को कीजिए, आप ईमानदारी से अपने बच्चों को पढ़ाइएगा, खुदा आपकी तमाम जरूरतों को पूरा करेगा। बेस्ट टीचर यीशु मसीह, दुनिया का बेस्ट स्कूल यीशु मसीह का, यीशु मसीह का स्कूल दुनिया का बेस्ट स्कूल, और दुनिया का बेस्ट टीचर यीशु मसीह। ओके, कई बार टीचर्स लोग पढ़ाते हैं, कितने बच्चे ऊपर निकल जाते हैं, कितने बच्चे रह जाते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह अपने 12 चेलों को बराबर शिक्षा दिया करता था, लेकिन 11 सही निकले और एक उनमें कपट करने वाला निकला। तो इसको समझिएगा कि जब दुनिया का बेस्ट टीचर पढ़ा रहा है और एक बच्चा गड़बड़ कर जाता है, गलत निकल जाता है यहूदा इस्करियोती के विषय में, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने काम को ईमानदारी से कीजिएगा, जी जान से मेहनत कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सबोपदेशक में लिखा है, जिस वचन को हमने पढ़ा, कि जो काम तुझे दिया गया है, जो काम तुझे दिया जाए उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है वहां कोई युक्ति नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। वहां सिर्फ अब न्याय का होना है और कुछ भी बाकी नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम पृथ्वी का नमक हो। अब समझिएगा कि नमक का कोई भी विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है ना। आपके घर में आपने रात को दूध पीना है और चीनी नहीं है, तो आप गुड़ डाल सकते हो, शक्कर डाल सकते हो, बूरा डाल सकते हो, या फिर आपको लगेगी घर में भाई वो बर्फी रखी है वो डालेंगे, कुछ भी इस तरह का। आप मीठा, अगर आपके घर में चीनी नहीं है तो बहुत सारे विकल्प हैं, परंतु यदि नमक आपके घर में नहीं है तो दूसरा कोई विकल्प नहीं है, कोई समाधान नहीं है कि आप नमक की जगह को दूसरे कर सके। आप कह सके नमक नहीं है तो ऐसा करते हैं भैया वो चीज ले लीजिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसको समझिएगा कि तुम
तुम पृथ्वी का नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा। मैंने बताया आप लोगों को कितने टीचर के बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। और हाल ही की में हमारे मुजफ्फरनगर की बात है, एक स्कूल टीचर ने एक बच्चे को दूसरे बच्चे से बोला कि इसको थप्पड़ मार, और जब उसको थप्पड़ मारा गया तो फिर टीचर ने बोला कि अभी आवाज नहीं है और तेजी से मार। अब समझ इस चीज को, ये क्या कारण है, न्यूज के माध्यम से ये सबको पता चल गया होगा इसका, तो समझिएगा कि एक टीचर है वो भेदभाव कर रही है या क्या करना चाह रही है, वो क्या करने आई थी, क्यों वो टीचर बनी, क्या वो करना चाहती थी। और टीचर डे ना, क्यों वो शिक्षक बनना चाहती थी, क्या कारण था, और आज वो क्या कर रही है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों से जो विश्वास करते उनसे कहा तुम पृथ्वी का नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा। फिर कोई चीज नहीं है जो उसको नमकीन कर सके। ओके, जब भी प्रभु यीशु मसीह इस बात को हमको बोल दिया था, जिस टीचर को कहा गया ग्रामर लिखकर दिखा देगा, उसको ग्रामर लिखना नहीं आया। उससे पूछा ग्रामर की स्पेलिंग क्या, वो स्पेलिंग नहीं बता पाई। कितने टीचर बैठ करके सोते हैं और कितने ऐसी गड़बड़ी कर रहे हैं। और तनख्वाह गवर्नमेंट जो टीचर हैं उनकी तनख्वाह 40, 50, 60 हजार इतनी तनख्वाह महीने की लेते हैं, और उसके बाद भी वो उतना ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अधिकतर ऐसे पाए जाते हैं। अब समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, कि जो आप मसीही लोग हैं, आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि परमेश्वर ने मुझको पृथ्वी पर रखा, और जिसको परमेश्वर ने चुना, बाइबल बताती है परमेश्वर ने तुमको यूं ही नहीं चुन लिया, उसकी प्लानिंग है तुमसे, उसकी योजना है तुमसे। और जहां तुम रहते हो, तुम जिस भी काम को करते हो, तुम मजदूरी करते हो, ऑटो चलाते हो, तुम टीचर हो, तुम इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, तुम कोई भी कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर की योजना कि तुम वहां बैठ करके परमेश्वर की महिमा को करो और परमेश्वर तुम्हारी तमाम जरूरतों को पूरा करे। और तुमको कहा गया कि तुम पृथ्वी का नमक हो, और जो काम तुमको दिया गया उसको अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तुम जाने वाले हो, जहां तू जाने वाली है, कोई बुद्धि नहीं है, वहां कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो एक बार मनुष्य मर गया उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, अब कुछ नहीं है। अब इसीलिए जब पृथ्वी पर मुझको और आपको हमको रखा गया, और यदि आपको एक ओहदा दिया गया, आपको कहा गया आप एक टीचर हैं, आप एक शिक्षक हैं, और गुरु का ओहदा कितना बड़ा होता है इस चीज को समझ लीजिएगा। और ये असली हीरो होता है जो बहुत लोगों को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा देता। मैंने बताया वो जज बनते हैं, वकील बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, बिजनेसमैन बनते हैं। ये कब कहां से निकल करके, ये उसी टीचर के हाथ से निकल करके आगे बढ़ करके जाते हैं। और कितनी बार अब समझिएगा, वो टीचर कई बार, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो शरारती होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल ही ना समझ होते हैं, पर वो टीचर उन पर पूरी मेहनत करता है, और उसको सिर्फ इतना पता है कि यह जब तक ये स्कूल में मेरे साथ है तभी तक मेरा इसका रिश्ता है, आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन कई बार दुआएं काम आती है। कितने लोग बोलते हैं, अब जो मैंने आपको बताया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी जो भारत देश के दूसरे राष्ट्रपति थे, उनके विषय में जब उनके स्टूडेंट ने उनको कहा कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है मना सकते हैं, लेकिन इस जन्मदिन को आप इस तरह से मनाइएगा ताकि पूरे भारत देश की जो टीचर है उन सबका उस दिन में सम्मान किया जाए, स्कूल में उस दिन टीचर डे मनाया जाए, बच्चे अपने टीचर को सम्मान दें। ओके, भला व्यक्ति ऐसे करते हैं। अब भले और बुरे दोनों ही प्रकार के मनुष्य दुनिया में है। अब आप कौन सी श्रेणी में आते हैं? मैंने बताया हम लोगों को कि आमिर खान जिस शो को होस्ट कर रहा है उसके विषय में समझिएगा, बैठ करके रो रहा है, वो आंसू भी निकल जाते हैं उसके, ओहो ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। उसकी रियल लाइफ में आप जाइएगा, पता है कि क्या पता करना, बिल्कुल खुली किताब उन लोगों की कि पहली लव मैरिज, दूसरी लव मैरिज, तीसरी भी लव मैरिज, तीसरी शादी उस बंदे ने की। तो जी क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, कौन सी दुनिया में है। इसलिए अब मैं आप लोगों को जो वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह ने आप लोगों से कहा था कि तुम पृथ्वी का नमक हो, और यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किस चीज से नमकीन करोगे? कोई चीज नहीं है।
इसलिए और अगर बिगड़ गया, स्वाद बिगड़ गया, तो फिर उसको उठा करके कूड़े में फेंक देते हैं और वो पांव तले, लोगों के पैरों तले रौंदा जाता है। समझ लीजिएगा, मैं और आप और जितने क्रिश्चियन भाई बहन, जितने बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूं, आप अगर टीचर हैं तो आप अपने काम को ईमानदारी से कीजिएगा। लिखा है कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जब वो कहता है कि यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कुछ घटी ना होगी, तो हम वो काम ना करें जो दूसरे लोग कर रहे हैं कि ट्यूशन पढ़ाइए, ट्यूशन पर जो आपके पास है उसको पढ़ाइएगा। लेकिन अगर आप जिद करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, पेरेंट्स लोगों को दिक्कत देते हैं, जबरदस्ती करके उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की बात करते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, तो बाइबल बता रही है कि जो धन यहोवा देता उसमें दुख नहीं मिला था। और लिखा है कि मुझसे अलग होकर के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो परमेश्वर आपको आशीष देगा, वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं देगा। सो गॉड ब्लेस यू, हैप्पी टीचर्स डे। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। और आज एक विशेष बात और भी है कि जो मेरा भतीजा करण है वो टीचर तो है, लेकिन आज ही के दिन उसका जन्मदिन भी होता है, तो परमेश्वर उसको बहुत आशीष दे। आप लोगों को परमेश्वर बहुत आशीष दे। और जितने टीचर्स हैं, हैप्पी टीचर्स डे। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। सब कुछ हमसे कि यूहन्ना और पतरस का साहस वो लोग देखते हैं, वहां ये दोनों प्रचार कर रहे हैं। और जब ये प्रचार करते तो कुछ लोग खड़े होकर के आपस में बातें करते कि यार ये तो हमारे मोहल्ले के रहने वाले, तो हमारे गली में रहते हैं, इसके भाई बहन भी हमारे साथ रहते हैं, ये तो बिल्कुल गंवार है, ये तो बिल्कुल अनपढ़ है। तो समझेगा कि बाद में एक व्यक्ति आकर के उनको बोलता है कि ये गंवार है तो बिल्कुल सही बोल रहा है। फिर वो कहता है कि इनमें इतना ज्ञान कहाँ से आ गया? तब वो बताता है भाई ये यीशु मसीह के साथ रहे हैं। अब समझिएगा, आप जो क्रिश्चियन टीचर हैं, अब समझिएगा कि यीशु मसीह के साथ जो गंवार मछुआरे रहते थे, वो भी जब उनको बोलते हुए लोगों ने सुना तो वो लोग कहने लगे अरे इनमें इतनी बुद्धि कहां से आ गई, ये तो जाहिल है, ये तो गंवार है, अनपढ़, इनको तो पता ही नहीं कुछ भी। और अब समझिएगा कि फिर किसी ने आकर के कहा ये यीशु मसीह के साथ रहे। तो आप जो क्रिश्चियन है, टीचर है, जो मसीह यीशु को मानने वाले लोग हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं, तब मैं आपको कहना चाहता हूं कि कैसा भी गंवार बंदा, कैसा भी ना समझ बच्चा आपके पास आ जाए, आप उसको बुद्धिमान बना देंगे, क्योंकि आप मसीह यीशु के साथ चलते हैं और मसीह यीशु आपके भीतर वास करता है। जब आप बात करते हैं तो यीशु मसीह बात करता है, जब यीशु मसीह बात करता है तो हर गंवार, अनपढ़, वो भी बुद्धिमान बन जाते हैं। सो मैं आपको आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप बढ़ते चले जाइएगा। यूहन्ना की पुस्तक 7 का 38 में लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करता है और जो काम मैं करता हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो काम मैं करता हूं, वो उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। यीशु मसीह के साथ गंवार मछुआरे लोग थे, उन्होंने दुनिया हिला करके रख दी। उन अनपढ़ गंवारों ने दुनिया हिला करके रखी। आप समझिएगा, आप यीशु मसीह के साथ रहते हैं, आप यीशु मसीह के साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं, आप उपवास में आप वचन को मानते हैं, परमेश्वर के वचन को आदर देते हैं, तब प्रभु आपको कहां लेकर के जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कुछ लोग जो भ्रष्ट हो गए हैं उनको सुनिएगा, समझिएगा, पर उनके जैसे काम मत कीजिएगा। और आप पृथ्वी का नमक आपको कहा गया, आपको पृथ्वी का नमक कहा गया, आपको पृथ्वी का नमक कहा गया। आप नमक बनेगा और अपने पिता की महिमा कीजिएगा, और देखना परमेश्वर आपको कैसी ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। मैं आशीष देता हूं लोगों को, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद देता पिताजी सारी बातों के लिए, आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। और ये जो हमारे भारत देश में प्रभु जी टीचर्स डे मनाया जाता है, परमेश्वर टीचर्स डे, परमेश्वर मैं उसके लिए विशेष धन्यवाद देता हूँ खुदा कि एक जो टीचर्स है प्रभु जी, कितना बड़ा औहदा उनका है खुदा। आपने भी कहा प्रभु राजा, आपने भी कहा प्रभु राजा कि सबसे पहले परमेश्वर, फिर माता पिता, उसके बाद टीचर। लेकिन माता पिता कई बार बोलते हैं कि ये बच्चा हम आपके हाथ में दे करके जा रहे हैं, इसकी हड्डी पसली एक कर देना, लेकिन इसको बुद्धिमान बना देना। तो माता पिता वो अपने से भी ज्यादा अधिकार टीचर को देकर के जाते हैं। वो एक टीचर, मैं आशीष देता हूं आप लोगों को यीशु मसीह के नाम में
कि अगर अब तक कोई ऐसी गलती हो रही थी कि चंद थोड़े से पैसों के लिए बच्चों को दुखी कर रहे हैं, उनके माता पिता को परेशान कर रहे हैं, पता नहीं बेचारे वो कहां से पैसा लेकर के आएंगे कि जरूरी है कि ट्यूशन पढ़ाना, जरूरी ट्यूशन पढ़ाना। तो मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, परमेश्वर के साथ जो ईमानदार से जुड़े रहते हैं, परमेश्वर उनके हाथों की कमाई में बरकत देता है, परमेश्वर उनके कारोबार में बहुतायत से बरकत देता है। उनसे जुड़े हुए लोग भी आशीष पाते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। मैं तुझे किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं दूंगा, तेरी तमाम जरूरतों को पूरा करूंगा। और जो लोग सोचते हैं कि हम ट्यूशन पढ़ा लें या हम कुछ करप्ट हो जाएं, या हो भी गए बहुत सारे लोग, या जो जिनको ग्रामर तक लिखना नहीं आता, जो स्कूल में बैठे हुए सो रहे हैं और सैलरी इतनी बड़ी बड़ी ले रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, जब आप मसीह के लोग हैं तो प्रार्थना करें, और बाइबल को जब आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने कहा कि जो काम तुझे करने के लिए दिया जाए उसको अपनी शक्ति पर करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला वहां ना युक्ति है, ना बुद्धि है, ना ज्ञान है, वहां कुछ नहीं है। जब तक तू पृथ्वी पर है अपने काम को ईमानदारी से कर, और तुम पृथ्वी का नमक हो। ये बात परमेश्वर ने उनसे कही जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह ने उनसे कहा जो यीशु मसीह पर विश्वास करते कि तुम पृथ्वी का नमक हो। इसलिए हम नमक बने, और नमक वो स्वाद है कि सब्जी कितनी भी महंगी क्यों ना हो, सारे पदार्थ कितने भी महंगे क्यों ना हो, क्यों ना देसी घी में बनाया जा रहा हो, परंतु यदि उस सब्जी में नमक नहीं है तो आप खा नहीं पाते, कोई खा नहीं पाता। एक नमक जिसको कई बार बोलते हैं कि 2 रुपए किलो का नमक, क्या है वो, उसके बिना सब्जी अधूरी है। इसलिए आप लोगों के बिना, आप पृथ्वी का नमक है, आपके बिना अधूरा है। आप नमक बने आप, और आप बहुतों को नमकीन करें। आशीष देता हूं प्यारे प्रभु जी। वैसे तो मसीह में परमेश्वर लोग ईमानदार हैं, परंतु चूंकि शैतान कई बार बहका देता है, यहूदा इस्करियोती में प्रभु जी आपके साथ रहते हुए बिगड़ गया था खुदावन, तो इसलिए प्रभु यदि कोई ऐसी हरकत करता है, यदि कोई गलत कर रहा प्रभु जी, तो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आज के बाद उस तरह की हरकत ना करें। यीशु मसीह के नाम में आज से ईमानदार बने, अपने काम के प्रति ईमानदार, तेरी योजना को प्रभु जी, तेरे काम को अंजाम दे परमेश्वर संभालिएगा। और जो अच्छे ईमानदार परमेश्वर, उनको बहुतायत से आप बढ़ाएं, अपनी योजनाओं को उनके जीवन से पूरा करें। धन्यवाद देते पिता इस सारी बातों के लिए, सारी आदर महिमा आपको दे करके जितने ऑनलाइन सुने सबको मैं आशीष देता हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।